राम 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 महरो प्रथम वंदन गुरुदेव जी जन दियो नाम तत्सार द्वितीय वंदन राम जी जन मिथ्यावरण विकार तृतीय वंदन सब संत जन अनंत कोटि घन सार जिनकी पद जर परसता हंसे उतर गए चर पर ब्रह्म को नवस्कार सब सन जन सावल गुरुदेव को वंदन बहुत करन कर जोड़ासन मुकुरहूं गुरु सावल भगवन जनवीरम की वंदना अंत कोट निज सन शरणो सत्य गुरु दयाल को मुकेर हरि नाम नित प्रति संगत सांद की आजीवन मुगत सुख राम सब धरती कागज करूं सवन कलम कटाए सात समुद्र स्याही करूं सिवण लिखो न जाए राम जी राम 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 महाराज। सतगुरु सुखराम जी महाराज की अनुभव वाली ग्रंथ साहिब महाराज के चरणों में कोट कोट दंडवत सा प्रणाम। सबसे पहले प्रथम चरण में सतगुरु सुखराम जी महाराज की गुरु महिमा को जानो। द्वितीय चरण में ग्रह के अंग को जानो। तृतीय चरण में सिमरण का अंग को जानो। चौथे चरण में गुप्त नाम सिमरण का अंग को जानो। पांचवें चरण में गुरकी के ग्रंथ में जाना। आज छठा चरण है उजियागर पुरुष का अंग। महाराज साहब उजागर पुरुष के अंग में वर्णन करते हैं कि भक्ति कहीं भी जाकर के करो छुपती नहीं है। संसार में आप कोई भी कर्म करो वो संसार में आकर के उजागर अपने आप ही हो जाता है। करने की जरूरत नहीं है, वो स्वतः अपने आप ही उजागर हो जाता है। महाराज साहब उजागर पुरुष का अंग है महाराज साहब के द्वारा रचित। पाप को मत सुन घात झूठ जारी सो निंदा मेरी खीसे मार मान कूटे दिस संधा जुआ फांसी मोट माए डाकड़ नहीं के गोला सामी बात निरस पढ़ दे सबले है बुरी बात जे नर करे बोझा कहे न आए उजियागर सुकुराम कहे चढ़ दे तो बजाए। महाराज साहब वो सुंदर सा वर्णन करते हैं। पाप करने वाले, कुमुत करने वाले, घात करने वाले, झूठ बोलने वाला, जारी करने वाला, निंदा करने वाला, पर स्त्री का संग करने वाला, जेब काटने वाला,
पंथ में रहने वाला, जुआ खेलने वाले, फांसी लगाने वाले, मूड चलाने वाले, ये लक्षण किसी में हो जिसकी माँ डाकर हो तो कोई किसी को नहीं कहता। जो खराब बात है उसको सब छुपाना चाहते हैं हमारा सब भगवान। जिसके पेट में बात नहीं रुकती, महाराज साहब फरमाते हैं ऐसे मनुष्य के सामने कोई बात नहीं करते, क्योंकि वह सुनते ही प्रकट कर देता है। महाराज साहब फरमाते हैं उजियागर यानी अच्छी बात को कोई नहीं छुपाता, उसी से वो प्रकट स्वतः कर देता है। बोलो राम। जहाँ पाया तत्व भेद प्रकट सो किया पसारा, और शिष जलासन था ज्ञान सो ग्रंथ उचारा। ठाम ठाम पर धाम जोग मेला सो किया, भिन भिन कर समझाए भेद परमात्म दिया। लादो सोई कह गया प्रकट जग के माए, पायो जास को राम कहो गुण राख्यो छिपाए। अब महाराज साहब फरमाते हैं जिन केवली भगवंतों ने ब्रह्म पद की प्राप्ति का भेद, ब्रह्म की प्राप्ति की है, उन्होंने इस ज्ञान का ग्रंथ का निर्णय निरपराध सब बात को बताया। महाराज साहब फरमाते हैं ये छुपाया नहीं, जो उनके शिष्य ने ज्ञान दान करने वाले ने भी ग्रंथ का उच्चारण किया। जगह जगह उनकी तपस्या का स्थान बना गया। महाराज साहब फरमाते हैं सत्संग होने लग गई। उन सत्संगों में परमात्मा की प्राप्ति का भेद अलग अलग तरह से समझाया। जिन्होंने ब्रह्म पद की प्राप्ति का ज्ञान प्राप्त किया, उन्होंने सारे संसार में जाहिर किया। महाराज साहब फरमाते हैं किसने छुपा कर रखा कि परशुराम मत हरत राज रघुनाथ जमायो, अब कृष्ण पाक सो बांध नाम अपनो जस गायो। बांध्यो पंत कबीर गोरा विचरा चलाई, और आदिनाथ पको खेच जैन क्रिया वेद गाई। बिना धर्म बिन पाकरे कहो गुण जगमाए, सुन मूरख सुको राम कहे एक ही मोह बताए। अब महाराज साहब फरमाते हैं परशुराम जी ने भी अपनी माता का सिर काट दिया था। एमती हरली थी। रामचंद्र जी ने ऐसा राज किया जिससे आज लोग याद करते हैं। राम राज्य के लिए नाम अमर है। कृष्ण का अवतार हुआ जिससे आज भी कृष्ण पक्ष के लोग नाम से जाना जाता है। यही जस गाना है। कबीर जी ने गुरु की मौजूदगी में अपना नया अलग पंथ चलाया। आज नात्याने ऋषभदेव जी ने भी पक्ष खींचकर जैन संप्रदाय कायम की। महाराज साहब फरमाते हैं बिना पक्ष के कौन सा धर्म जगत में है। सब अपनी बड़ाई करते हैं। हे मूर्ख, बिना पक्ष का एक तो हमारे को बताओ। जीवा तारण जाज संत सृजा जग माही, बाणी चले सुवास शब्द परदेसा जाई। सुन सुन जागे जीव सकल सोई
क्यों छिपे उजियागर जग माए, सूरज उगा सुकुराम कहीं किसको सूझे नाहे। अब महाराज साहब फरमाते हैं परमात्मा ने संतों का जीव उद्धार करने के लिए प्रकट किए हैं। ओम पारब्रह्म परमात्मा ने संतों को जीवों का उद्धार करने के लिए प्रकट किया। जीवों को तारने के लिए संत ही जहाज का रूप है। उनके उपदेश की सुगंध सब जगह फैल रही है। उनके उपदेश आत्मा को परमात्मा पद की प्राप्ति कराते हैं। उनके उपदेशों को सुनकर जीव जागृत होते हैं व उनके दर्शनों को आते हैं। जिस प्रकार भमरा कमल के चक्र लगाता है रहता है, सांप उड़ करके चंद्र पर जाता है, तो सत्य परमात्मा के निजाम यानी सत्शब्द की भक्ति करते हैं व कराते हैं। वे कैसे छिप सकते हैं जो जगत में प्रसिद्ध है। महाराज साहब फरमाते हैं कि जब सूर्य उदय होता है तो किसको नहीं दिखता, सूर्य तो सभी को दिखाई देता है। अरे कृष्ण देव को जो है हनु तुलसी नहीं मानो, व्यास भागवत माए समझ गोरख नहीं आन्यो। दत्त देव को संत मोक गए रख्यो नाई, रामानंद कबीर से गुर उल्या माही, भक्ति माल ना भी कहीं वर्णा संते अनेक, और दादो को सुकुराम कहें माए दरिया नहीं देखो। कृष्णचंद्र जी को हनुमान जी व तुलसीदास जी ने नहीं माने, सिर नहीं झुकाया। कृष्णचंद्र जी को हनुमान जी व तुलसीदास जी ने नहीं माना व सिर नहीं झुकाया। वेद व्यास जी ने महाराज साहब फरमाते हैं महाराज साहब फरमाते हैं कृष्णचंद्र जी को हनुमान जी व तुलसीदास जी ने नहीं माना, ना ही सिर झुकाया। वेद व्यास जी ने भागवत में गोरखनाथ जी की कथा नहीं लिखी। वेद व्यास जी महाराज थे, उन्होंने भागवत के अंदर गोरखनाथ जी की कथा का वर्णन नहीं किया। दत्तात्रेय जी को संतों ने मान्यता नहीं दी। रामानंद जी व कबीर दोनों शिष्य गुरु के आपस में विचार नहीं मिलते थे, ना ही रामानंद जी के और ना ही कबीर के आपस में विचार मिलते थे। महाराज साहब फरमाते हैं नावाजी ने भक्तमाल लिखी, अनेक संतों का वर्णन किया, लेकिन उसमें दादू जी महाराज का वर्णन नहीं किया। तो क्या दादू जी महाराज की महिमा कम ही क्या? या नहीं मानिया कहाँ कुंती होए, तीन लोग के बीच में दिन दिन सब लोए, दिन दिन सब लोए, धाम बंध्या जग माए, मिला ब्रह्म में जाए कम कसर कुछ नाही, गुगु को सुको राम कहे, सूरज नहीं दी से कोई, या नहीं मानिया क्या कम दिए होए। महाराज साहब फरमाते हैं ऊपर वर्णित इन्होंने इनको नहीं माना तो क्या कम हो गए। तीन लोक में सब संसारी दिन दिन कह रहे हैं, जगत में इनकी कोई जगह धामे बन गई, वो जाकर के ब्रह्म में समा गए, किसी तरह की कसर नहीं रखी। महाराज साहब फरमाते हैं
गूंगों को दिन में सूर नहीं दिखता, इसी तरह जिन्होंने इनको नहीं माना तो क्या ये कम हो गए? कृष्ण अवतार हुआ, कृष्ण अवतार में हनुमान जी ने, तुलसीदास जी ने उनको सिर नहीं झुकाया, क्या उनकी महिमा कम हो गई? वेद व्यास जी ने भागवत लिखी, उसमें गोरखनाथ जी महाराज का वर्णन नहीं किया, उनकी महिमा का कम हो गई? महाराज सा परमात्मा कोई कम होने वाली नहीं है, सूर छुपाए से नहीं छिपता। अरे मैं तो देव असल हूँ साचो, तिण में फेर न सारा, तू सुन गोल का में है राम सब, पाखंड ले सिर धारा, वर्णे के शोभे सो बढ़ायो, दुनिया को ठग खावे, अंतकाल सबही पिछतावे, जो तुझ बूझण आवे, साची सवे मान तुम लीजो, वेद भागवत जोए, कहे सुखराम बिना उजियारे, कलयुग मरना होए। बोल राम। महाराज साहब फरमाते हैं, मैं तो पारब्रह्म परमात्मा का खास नाम जो सत्य है उसकी सराहना करता हूं, उसमें किसी तरह का फेरसार नहीं है। तूने पाखंड को ही धारण कर रखा है, इसलिए गधे की तरह है, खाली वेश धारण कर रखा है, तू गधे की भांति है। महाराज साहब ने कितनी बड़ी उपमा दी कि वस्त्र पहन के गधे की तरह घूम रहा है, और सत ज्ञान नहीं तो गधे की भांति है तू, खाली वेश धारण कर रखा है, जगत को ठक्कर खाता है। जो तुम्हारी संगत करते हैं उनको अंत काल में पछताना पड़ता है, और ऐसे साधुओं की, ऐसे ठगे ठगाए साधुओं की जो संगत करता है उनको भी पछताना पड़ता है। महाराज अपनी वाणी में समझा रहे हैं। महाराज साहब फरमाते हैं, मेरी बात को सच मानो, वेद भागवत भी यही कहते हैं कि परमात्मा की प्राप्ति के उपदेश के बिना कलयुग में सभी वृणा भोग है। बोलो राम। अब महाराज साहब फरमाते हैं, बांधी आदम दे में जो पूछा गो जोए, यो ज्ञानी में सुकराम कहे, बिन भेदी नर होए। जैसे मनुष्य शरीर में दासी है, पक्षियों में घुंघू है, महाराज साहब फरमाते हैं, ऐसे ही ज्ञानियों में जो मनुष्य भजन के वेद को नहीं जानते वो इस प्रकार हैं। राम नाम मुख बोलिया, सो मेरा गोरे होए, दूजा सब सुख राम कहे, शिष्या का सुन लोए। जो मनुष्य मुख से सदगुरु विधि से राम राम करता है उसे गुरु पद मिलता है। महाराज साहब फरमाते हैं, संसारी सुनो, दूसरे सब शिष्य की जामत लगाते हैं, वह शाखाएं खेलते हैं, परमात्मा की प्राप्ति नहीं कराते। जप जाए लोक में यही सुख नहीं कोई, ताको सुने सुख राम कहे, वहां कैसी कैसो सुख होए। वर्तमान में जिनको पूजने से सुख नहीं मिलता तो उस लोक में क्या सुख मिलेगा। ललक पालक सुख राम कहे,
हर नहीं मान्यो कोई, तन में अर्प्यो पीव को फर्जन कैसे होए। अब महाराज साहब फरमाते हैं, बिना मन से कोई भी कार्य करो वो सफल नहीं होता। निर्नाम निज मन से कार्य करने पर ही सफलता मिलती है। ललक पलक यानी बिना मन के कार्य को परमात्मा नहीं मानता। जैसे स्त्री अपने पति को अपना शरीर अर्पण नहीं करती तो उसे संतान कैसे प्राप्त हो सकती है। मोल गया ही क्या मिले, फल डाला में होए, और बिन बादल सुकुराम कहे, फिरका सुनी न कोई। मूल कहना यानी राम का नाम रटने के साथ साथ तीन लोक की माया का भी पालन करना होगा। जैसे बिना बादल के बरसात नहीं होती, वैसे ही बिना औदाधारी सदगुरु के नेचर रूपी फल नहीं उगते। मोल गया बिन वायरो, ऊंचो चढ़े न जाए, पल ही सुन सुकुराम के, गुड़ गए तो खाए। अब महाराज साहब फरमाते हैं, उस पद की प्राप्ति करने के लिए गॉड यानी ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति इनको नमन करेगा तथा उनके द्वारा तेरा शरीर से उस परम परमात्मा के नाम को सिमरेगा, तब केवल पद रूपी फल खा सकता है। करणी कर निर्मल रहे, आपो गए न कोई, ताके बल सुख राम कहे, जाता राम सहाय। करणी करते हुए भी अपना अपरत्व नहीं समझता, परमात्मा की कृपा समझते हैं, तो महाराज साहब फरमाते हैं उनकी जहाँ तहाँ राम की सहायता करते हैं। इतनी श्री उजागर पुरस्कार संपूर्ण हुआ। दिन दाता दरियावजी महाराज ने, सतरु शुक्रान जी महाराज ने, दिन राम गुरुदेव जी महाराज ने।